प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे बादशाह का जिसने अपनी हाफिज कुरान लड़की की शादी एक लंगड़े और अंधे फकीर के साथ कर दी। फिर उस फकीर ने उस खूबसूरत हाफिज कुरान लड़की के साथ जो किया। मगर दोस्तों, बादशाह ने आखिर अपनी खूबसूरत हाफिज कुरान बेटी को ऐसी भयानक सजा क्यों दी? इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। मुल्क हिंदुस्तान में एक गांव था। उस खूबसूरत सी गांव में एक बहुत शानो शौकत वाला बादशाह अपनी नेक बीवी के साथ रहता था। बादशाह की पूरे इलाके में बहुत ज्यादा जमीन थी। इलाके के हर किसान उस बादशाह की जमीन पर काश्तकारी किया करता था। बादशाह की बीवी बहुत ज्यादा नेक रहमदिल और परहेजगार औरत थी। बादशाह की बीवी अपने के नौकरों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करती थी। वह अपने घर के नौकरों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करती थी। बादशाह की बीवी को किसी को भी हाकिर नहीं समझती थी, बल्कि सबको एक जैसा समझती थी। चाहे वो अदना सा नौकर क्यों ना हो, सबके साथ प्यार से पेश आती थी। बादशाह के महल में एक बूढ़ी मुलाजिमा यानी बूढ़ी नौकरानी थी, जो कि काफी उम्र की हो चुकी थी। उसने सारी उम्र बादशाह के महल में मुलाजमत की थी। बादशाह के महल के हर छोटे बड़े अफराद और नौकर सभी उनको अम्मा सहरबानू के नाम से बुलाते थे। बादशाह की बीवी ने कभी भी सहरबानू को घर की मुलाजिम यानी नौकरानी नहीं समझा था। बादशाह की बीवी सहरबानू को हमेशा अपने घर की बड़ी अफराद समझती थी। बादशाह सहरबानू के साथ अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। एक दिन बादशाह ने सहरबानू से कहा कि अम्मा, सहरबानू, मेरे यहां जो भी बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उसको हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा। ये मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाऊं। फिर इसी तरह तेजी से वक्त गुजरता गया। पूरे गांव में बहुत खुशहाली थी। हर कोई बादशाह सलामत और उनकी नेक बीवी को दिल से दुआएं दे रहा था। बादशाह और उनकी बीवी में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत था। अब बादशाह की बीवी का प्रेग्नेंट हुए 7 महीने हो चुके थे। अब सिर्फ बादशाह और पूरे इलाके के लोगों को बादशाह सलामत की आने वाली औलाद को देखने का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे। इसी इंतजार में ऐसे ही उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बसर हो रही थी। फिर 2 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि बादशाह की जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। बादशाह की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उसने उस खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, मगर बादशाह की बीवी खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन वह खुद तो इस दुनिया से चली गई, मगर बादशाह की बीवी की मौत ने बादशाह को सदमे में डाल दिया था। बादशाह की बीवी की मौत की खबर गांव के साथ साथ आसपास के हर इलाके में फैल चुकी थी। सभी के दिलों में इस बात का बहुत सदमा लगा, मगर बादशाह के दिल में यह बात बैठ गई थी कि बेटी पैदा होते ही मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। अगर यह पैदा ना होती तो आज मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने होती। मेरी बेटी पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। बादशाह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उससे अपनी बीवी का गम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बादशाह अपनी बीवी के गम में पागल होता जा रहा था। बादशाह ने पहले दिन से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। वह दिल ही दिल में अपनी बेटी से नफरत करने लगा था। वह हमेशा अपनी बेटी को देखते ही एक ही जुमला कहता था कि लोगों के घरों में बेटी पैदा होती है, रहमत बनकर आती है, और मेरे घर में रहमत नहीं, जहमत पैदा हुई है। यह मनहूस है, करमजली है। बादशाह की बीवी के इंतकाल के बाद बच्ची सहरबानू के हवाले कर दिया गया ताकि उसकी परवरिश हो सके। बादशाह की बीवी के इंतकाल के गम में उस मासूम सी बच्ची का नाम भी किसी ने नहीं रखा था। सहरबानू प्यार से उसको गुड़िया रानी कहकर बुला रही थी। बादशाह सलामत को लोगों ने बहुत समझाया कि जो होना था वह हो चुका। शायद आपका और आपकी बीवी का बस यही तक साथ था। बादशाह सलामत, फिर आप क्यों अपनी बेटी से नफरत करते हैं? महल के वजीरों ने, नौकरों ने और इलाके के काबिल लोगों ने बादशाह को काफी तसल्ली दी कि आप ज्यादा टेंशन ना लें।
मगर उस वक्त बादशाह सलामत की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बस अपनी बेटी को उसकी बीवी की मौत की वजह बताता था। अब तो बादशाह सलामत अपनी बेटी से इस कदर नफरत करने लगा था कि जब भी सहरबानू उसकी बेटी को सामने लाती तो वह मुंह फेर कर वहां से चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह गहरे सदमे में पहुंचता जा रहा था। बादशाह को अब उसका अपनी महल, सल्तनत, जमीन, ज्यादाद पर कोई ध्यान नहीं था। ना ही वह किसी नौकर पर तवज्जो दे रहा था और ना ही वह अपने बादशाही को देख रहा था। जीतने भी बादशाहों के साथ उसका लेन देन था, यह सब कुछ भूल बैठा था। बादशाह की इस हालत को देखकर सब लोगों को फिक्र होने लगी। नौकरानी सहरबानू को बादशाह की इस हालत पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। सहरबानू ने बादशाह सलामत को बहुत ज्यादा समझाया कि बादशाह सलामत, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का क्या होगा। अगर आस पास के इलाके में लोगों को आपकी इस हालत का पता चलेगा तो लोग जरा भी देर नहीं लगाएंगे आपकी जमीन और आपकी जायदाद के ऊपर कब्जा करने के लिए, और आपकी यह शाही दरबार, यह महल, सब कुछ खराब हो जाएगा और आपकी तरक्की भी रुक जाएगी। मुलाजिमा सहरबानू की बातें बादशाह सलामत के जहन में उतर रही थीं, मगर वह अपनी बीवी की यादों को निकाल नहीं पा रहा था। बादशाह सलामत की वह बेटी रोती रहती थी, मगर बादशाह सलामत अपनी बेटी को एक नजर भी नहीं देखता था। सहरबानू गुड़िया रानी की बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी, मगर दोस्तों, बादशाह तो अपनी बेटी को मनहूस जहमत और करमजली कहता था, इसलिए उसका नाम करमजली पड़ चुका था। इलाके के आसपास के लोगों ने बादशाह सलामत की यह हालत देखकर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप ऐसे ही रहे फिर यह सब कुछ कैसे चलेगा। फिर लोगों ने बादशाह सलामत को दूसरी शादी का मशवरा दिया, क्योंकि बादशाह सलामत का गम भुलाने के लिए यह करना जरूरी था। वैसे भी बच्ची को मां की जरूरत थी। हालांकि सहरबानू बच्ची की परवरिश कर रही थी, मगर मां तो मां होती है, और आखिर कब तक बूढ़ी सहरबानू इस बच्ची की देखभाल करेंगे। इलाके के लोगों की और मोहल्ले वालों और आसपास के लोगों की बातें सुनकर आखिर में बादशाह सलामत ने दूसरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। फिर ऐसे ही एक अच्छी और खूबसूरत लड़की देखकर बादशाह सलामत ने शादी कर ली। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह थी कि जब उस गुड़िया रानी से उसका सगा बाप ही प्यार नहीं करता था तो उसकी सौतेली मां उससे कैसे प्यार कर सकती थी। सौतेली मां ने तो कभी भी गुड़िया को अपनी गोद में नहीं उठाया था। संभालना तो बहुत दूर की बात है, वह सारा दिन बूढ़ी सहरबानू के पास ही रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सौतेली मां भी उस गुड़िया रानी से बहुत नफरत करने लगी। वह 1 साल की हो गई थी, मगर बादशाह सलामत ने फिर भी अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया था। हालांकि 1 साल की बच्ची अपनी तोतली आवाज में इतनी प्यारी बातें करती थी, फिर भी उसका दिल कभी नहीं पिघला था। वह जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसको अपनी पहली बीवी की मौत याद आ जाती, और इसी बात का फायदा उसकी सौतेली मां भी उठा रही थी। वक्त के साथ साथ फिर उसकी सौतेली मां ने भी एक बेटी को जन्म दे दिया, और उसकी दूसरी बीवी बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। बादशाह सलामत अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को बहुत ही खुशनसीब समझने लगा। इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम खुशी रख दिया, और फिर उसने अपने पूरे गांव के इलाकों में बहुत सारी मिठाई तकसीम की। ये सब देखकर सहरबानू यानी बादशाह की बूढ़ी नौकर को बहुत गुस्सा आया। सहरबानू यही सोच रही थी कि पहली वाली बीवी के बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया, और इस बेटी की पैदाइश की खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। फिर इस तरह खुशी और गुड़िया रानी दोनों ही साथ साथ पलने लगी थी। बादशाह सलामत और उसकी बीवी अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों ही उसके लाड़ प्यार देखते और उसकी हर जिद को पूरी किया करते थे। यह दोनों मियां बीवी अपनी खुशी बेटी के लिए आला किस्म की तालीम दिलवा रहे थे, मगर गुड़िया रानी को कभी किसी ने तालीम के बारे में कोई बात ही नहीं कही थी। फिर सहरबानू ने गुड़िया रानी को गांव के मदरसे में कुरान पाक की तालीम दिलवा रही थी। गुड़िया बहुत ही नेक और सुलझी हुई लड़की थी, और सबसे बढ़कर सब्र करने वाली थी।
फिर इसी तरह तेजी से वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते दोनों बहनें जवान हो गईं। उन दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। दोनों देखने में एक ही उम्र की लगती थी और दोनों की तरबियत और तालीम में बहुत फर्क था। गुड़िया रानी अपनी मां की तरह बहुत ही हसीनो जमील थी। देखने में किसी परिस्तान की परी लगती थी, मगर गुड़िया बचपन से ही खुशी के उतारे हुए पुराने कपड़े पहनकर जवान हुई थी। वह पुराने कपड़ों में भी मल्लिका लगती थी। गुड़िया रानी में सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हाफिज कुरान बन चुकी थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली पर्देदार और परहेजगार तहज्जुद गुजार लड़की थी। जब बादशाह सलामत ने देखा कि यह लड़की तो देखने में हूबहू अपनी मां पर गई है, तो उसका गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखते ही अपना गम फिर से ताजा लगता था। मगर दोस्तों, जब एक बाप अपनी बेटी को एक आंख नहीं देख पाता था, तो सौतेली मां उसको कैसे घर में बर्दाश्त कर सकती थी। एक दिन वह अपने शौहर से कहने लगी कि बादशाह सलामत, हमारी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं। मैं चाहती हूं कि हम इनकी शादी कर देते हैं। गुड़िया तो अपनी मां की तरह नेक और सब्र करने वाली थी और उनकी खुशी बेटी जो थी, वह अपनी मां की तरह मगरूर, घमंडी और जिद करने वाली थी। वह सारा दिन नौकरों पर चिल्लाया करती थी। सहरबानू को तो वह एक फकीर समझती थी। वह अपने आप पर बहुत गरूर करती थी। उसको बहुत घमंड था क्योंकि उसके पास मां और बाप दोनों मौजूद थे। उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, लेकिन बेचारी गुड़िया को बचपन से ही अपने मां बाप का प्यार नहीं मिला था। वह सब्र करने वाली थी। उसका बाप उसको डांटता, उसकी सौतेली मां उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करती और उसकी बहन भी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। वह इन सब की बातें खामोशी के साथ सुनकर सब्र कर लिया करती थी और कभी कभी जब उसको मां बाप के प्यार की कमी महसूस होती तो सहरबानू की गोद में सर रखकर खूब रोती थी। आसपास के लोग और घर के लोग सभी गुड़िया को बहुत अच्छा समझते थे, मगर खुशी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वह हर एक के साथ बदसलूकी से पेश आती थी। वह हमेशा ही नौकरों को बिला वजह डांटा करती थी। फिर भी बादशाह अपनी बेटी को देख देख कर खुश होता और अपनी करमजली बेटी को देखकर रास्ता बदल लेता था। वह बेचारी हर वक्त अपने बाप के प्यार को तरसती रहती थी। बादशाह सलामत ने सहरबानू के साथ साथ महल के नौकरों को हुक्म दे रखा था कि जब भी मैं दरबार में दाखिल हूं तो मेरी करमजली बेटी मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए। इसीलिए सहरबानू ज्यादा वक्त गुड़िया रानी को कमरे में अपने पास रखती थी। बादशाह तो जल्दी अपनी करमजली बेटी की शादी करना चाहता था ताकि उस करमजली से उसकी जान छूट सके। बादशाह की बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि बादशाह सलामत, अब हमें दोनों बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह कहने लगा, हां, तुम ठीक कहती हो, हम इसकी शादी कर देते हैं ताकि इस करमजली का साया हमारे घर से खत्म हो सके। बादशाह पता नहीं अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करता था। अगर उसकी मां इतनी नफरत करता तो कुछ समझ में आता, क्योंकि उसकी मां तो फिर भी सौतेली मां थी। मगर बादशाह सलामत घर के सारे काम नौकर के होने के बावजूद उस करमजली से करवाती थी। वह तो चाहती थी कि उसकी करमजली बेटी हमेशा ही दुखी रहे, उसको कोई सुख नसीब ना हो। इसलिए तो बादशाह की बीवी बादशाह से कहने लगी, क्यों ना हम पहले इस करमजली की शादी कर दे ताकि इसका साया हमारी बेटी की शादी पर ना पड़े। हम अपनी बेटी की शादी बाद में धूमधाम से करेंगे ताकि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इस तरह उस करमजली का साया मेरी बेटी की शादी पर नहीं पड़ेगा। और जैसे यह करमजली खुद है, ऐसे ही कोई इस जैसा मनहूस होना चाहिए। फिर उसकी सौतेली मां कहने लगी, बादशाह सलामत, आपकी बेटी करमजली के लिए कोई अंधा लंगड़ा इसको ढूंढ लेते हैं। अगर इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किया तो यह करमजली उसके घर को भी खा जाएगी और अपना साया उस लड़के पर डालकर उसको भी तबाह बर्बाद कर देगी। इसलिए आप मेरी बात मानिए तो किसी अंधे लंगड़े को तलाश करें। किसी अच्छे भले शख्स की जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। आप तो जानते हैं यह जिस घर में भी जाएगी अपनी मां की तरह उस घर का भी बेड़ा गर्क कर देगी। यहां पर उसने पैदा होते ही अपनी मां को खाया है, तो जब यह अगले घर में कदम रखेगी तो पता नहीं यह किस किस को खाएगी।
फिर उसकी वजह से हम लोगों को उसके ससुराल से पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। बादशाह सलामत बीवी की बातें सुनकर कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर बादशाह सलामत ने अपने बड़े नौकरों और वजीरों को बुलाकर सबसे कहने लगे कि मेरी करमजली बेटी के लिए कोई अंधा लंगड़ा लड़का तलाश करो, जिस लड़के का कोई खानदान ना हो और वो बिल्कुल लावारिस हो। वह नौकर और वजीर अपने बादशाह सलामत की बातें सुनकर ऐसे ही लड़के की तलाश में निकल पड़े। वह नौकर 2 आदमी थे और दोनों ही दूसरे इलाके में जाकर ऐसे लड़के को तलाश करने लगे। उन्होंने लोगों से भी ऐसे लड़के के बारे में पूछा, मगर उनको ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला था। फिर वह चलते चलते दूसरे गांव में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया फकीर फटे पुराने कपड़े पहने अपने अंधे बेटे के साथ बैठी हुई है। अपने आगे एक कटोरा रखा हुआ है और घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी है। बादशाह के नौकरों ने उस बुढ़िया को देखकर खुश हुए और उसके पास जाकर कहने लगे, अम्मा, तुम्हारे बेटे के लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। तो वह फकीर बुढ़िया उनसे कहने लगी कि बेटा, क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? पहले ही हम मां बेटा दिन भर के भूखे हैं। हमें सुबह से किसी ने भीख में 1 रुपया तक नहीं दिया। ऊपर से तुम दोनों मुंह फकीर का क्यों मजाक बना रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन शादी करेगा? बादशाह का एक नौकर कहने लगा कि अम्मा, हम मजाक नहीं कर रहे। हम पास वाले इलाके के बादशाह के नौकर हैं और बादशाह सलामत की बड़ी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आए हैं। वह फकीर बुढ़िया तो पहले जोर जोर से हंसने लगी कि आप हमसे मजाक ना करें। फिर नौकरों ने काफी देर तक इसरार करने के बाद वो फकीर बुढ़िया मान गई और अपने बेटे को देखकर खुश हुई। उनसे कहने लगी कि ठीक है, अगर आप लोग मेरे बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि वह फकीर बुढ़िया यह सोच रही थी, चलो मेरे बेटे की शादी भी हो जाएगी और वैसे भी मुझ जैसे फकीर का रिश्ता एक अमीर खानदान के साथ जुड़ जाएगा। वह दोनों नौकर खुश होकर बादशाह सलामत के पास गए और उनको जाकर सारी बात बताई कि जिस लड़के की आपको तलाश थी, बिल्कुल वैसा लड़का हमें दूसरे गांव से मिल गया है और हम लोग आपकी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय करके आ चुके हैं। यह सुनकर उसकी सौतेली मां बहुत खुश हुई और कहने लगी, चलो अब ठीक है, इस करमजली के लिए हमें ऐसे ही रिश्ते की तलाश थी, आज भी वह खत्म हो गई। फिर बादशाह सलामत चंद दिनों में अपनी बेटी का निकाह उस अंधे फकीर से करने का फैसला किया। निकाह वाले दिन फकीर बुढ़िया अपने बेटे का हाथ पकड़कर बादशाह सलामत के घर ले आई। इन दोनों मां बेटे ने फटे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। सहरबानू ने गुड़िया रानी को अपनी हैसियत के मुताबिक उसको दुल्हन बनाया। वह दुल्हन के रूप में बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी। फकीर बुढ़िया अपनी बहू को देखकर हैरान रह गई कि यह तो बहुत ही खूबसूरत शहजादियों की तरह है। मैं तो सोच रही थी कि बादशाह सलामत की बेटी काली होगी या फिर नालायक होगी, तभी तो हम जैसे लोगों से रिश्ता करा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने मेरे अंधे बेटे से निकाह करने का फैसला किया है। मगर उस लड़की में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसकी सौतेली मां ने उन दोनों मां बेटे को रात का बचा हुआ खाना खिलाया। फिर बादशाह सलामत ने उन दोनों को सादगी से निकाह किया और इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद अपनी बेटी को दहेज के नाम पर एक कपड़ा तक ना दिया। फिर वह बुढ़िया अपने बेटे का हाथ पकड़े और अपनी बहू को साथ लेकर अपने गांव में एक टूटी फूटी हुई झोपड़ी में दाखिल हो गई। गुड़िया रानी झोपड़ी को देखकर हैरान हुई, क्योंकि वह अपने बाप के घर में अपनी बहन की तरह बहुत बड़े कमरे में नहीं रहती थी, मगर सहरबानू के साथ एक बहुत अच्छे साफ सुथरे बिस्तर पर सोती थी। वह दिल ही दिल में अपने बाप के बारे में सोच रही थी, आखिर मेरे बाप ने मुझसे बदला ले ही लिया। मेरा निकाह एक अंधे शख्स से करवाकर यह टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया। कोई भी बाप अपनी औलाद से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, मगर इस कदर जुल्म कोई नहीं करता जिस तरह जालिम बाप ने मेरे साथ जुल्म किया है। मगर उस पर भी गुड़िया रानी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। उस झोपड़ी में सोने के लिए तो दूर की बात थी, बैठने के लिए कोई ढंग की चीज नहीं थी। एक टूटा हुआ बेंच पड़ा हुआ था जिसके ऊपर सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, और सोने के लिए सूखी घास का बिस्तर बनाया हुआ था
और उसके ऊपर एक फटा हुआ कपड़ा बिछाया हुआ था। वह उस झोपड़ी में आकर उसने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद वह हाथ उठाकर के दुआ करने लगी कि या अल्लाह, जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है वह तो आंखों से अंधा है, चाहे मुझे कैसा भी मिल जाता, मगर मेरा जीवन साथी तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए था। हम दोनों मिलकर मेहनत करते और घर बना लेते, मगर मेरा शौहर तो खुद किसी का मोहताज है। फिर आखिर में वह कहने लगी कि चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं अपने शौहर का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी ढूंढा हो, मैं इसको सर आंखों पर रखूंगी। फिर उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और जाकर अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा, अगर आपके घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो, आपके लिए खाना बना देती हूं। मगर दोस्तों, ये माम बेटा तो दोनों सारा दिन भीख मांगते थे। इस भीख से तो उनको जो भी रुपया मिलता था ये अपना इसी तरह गुजारा कर लिया करते थे, या फिर कुछ लोग इनको बचा हुआ खाना देते थे। वह दोनों मां बेटा ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। बादशाह तो अपनी बेटी को हमेशा ही करमजली के नाम से पुकारता था। यह बदनसीब है। असल में यह बदनसीब नहीं थी, वह तो बहुत खुशकिस्मत थी। वह एक हाफिज़े कुरान लड़की थी और सबसे बढ़कर बात, वह हर बात पर सब्र करने वाली थी। वह अपने ससुराल में आकर उन्हें फकीर बुढ़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे ही वह जिंदगी के दिन गुजार रही थी। वह घर में खाना बनाती, सबसे पहले अपने सास और शौहर को देती। जो उनमें से बच जाता वह खा लेती, अगर ना बचता तो वह पानी पीकर गुजारा कर लिया करती थी और अपने शौहर की बहुत खिदमत करती। उसने कभी भी किसी से कोई शिकवा नहीं किया था कि मैं फकीर बुढ़िया के साथ कैसे रह रही हूं। वह बड़ी मोहब्बत के साथ यहां रह रही थी। उसके सास भी उसकी नेक और अच्छी आदत से बहुत ज्यादा खुश थी। उसका शौहर अंधा जरूर था, मगर वह बहुत नेक और बहुत मोहब्बत करने वाला था और मोहब्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे। वह अपने घर में रूखा सूखा खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दूसरी तरफ उसकी सौतेली मां बादशाह सलामत से कहने लगी कि अब तो करमजली इस घर से चली गई है। इस घर से उस मनहूस का साया खत्म हो गया है। अब आप अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता तलाश करें, जिस घर में मेरी बेटी महारानी से भी ज्यादा खुशियां पाए। बादशाह ने भी अब देर ना की और अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता तलाश करने लगा। बादशाह अपने नौकरों को साथ लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में निकल पड़ा और जाते हुए अपने नौकरों से कहने लगा, मेरी इस खुशी बेटी के लिए महलों का राजकुमार होना चाहिए, जिसका घर महल से ज्यादा खूबसूरत हो और लड़का शहजादों से ज्यादा खूबसूरत हो। वहां पर मेरी बेटी खुशी हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। फिर ढूंढते ढूंढते उनको एक खूबसूरत राजकुमार मिल गया, जो अपने मां बाप का एक लौता वारिस था। अपने इलाके में उसका बहुत नाम था। बादशाह ने उसके घर में अपनी बेटी का उस राजकुमार से रिश्ता तय कर दिया। बादशाह ने आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। वह सुनकर बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी अब राजकुमार की बीवी होकर महारानी की तरह राज करेगी। फिर बादशाह ने देर न करते हुए अपनी बेटी का निकाह उस राजकुमार से कर दिया। उसने दहेज में अपनी बेटी को बहुत सारे जेवरात, गाड़ियां, ऊंट और कीमती खजाना, एक बहुत बड़ा घर, बहुत सारे हाथी, घोड़े और बहुत कुछ दिया और अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत किया। दूसरी तरफ जिस बेटी को बादशाह करमजली कहता था और जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी, और उसकी खुशी बेटी जो थी वह अपने ससुराल में जाकर राज करने लगी। वह अपने माँ बाप के घर में भी महारानी की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और ससुराल में जाकर भी उसको हर सुख मिल रहा था। उसको हर तरह का अपने माँ बाप का प्यार मिला था और इधर भी उसको बहुत प्यार किया जा रहा था। बादशाह की करमजली बेटी एक दिन अपने घर में अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा, आप हर रोज घर घर जाकर भीख मांगती हो और मुझे आपका इस तरह भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। क्यों ना हम कोई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लें। बुढ़िया फकीर कहने लगी कि बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप और तेरे खानदान वाले तुझे करमजली और घर की जहमत कहते हैं, पर तू मेरे घर की रहमत है। जब से तू मेरे घर में आई है बहुत सी खुशियां लेकर आई हैं।
फिर गुड़िया अपनी फकीर सास से कहने लगी कि अम्मा आप ऐसा करें, आपके पास भीख के जितने भी पैसे हैं उनमें से आप मुझे दे दें, मैं उनमें से कुछ फल लेकर आऊंगी। और आजकल आम और अनारों का मौसम है, लोग इन फल को बहुत शौक से खाते हैं। मैं इन फलों को बेच लूंगी, जो इनसे मुनाफा होगा हम इनसे अच्छा खासा गुजारा कर लेंगे। इससे हम अपने हाथ की कमाई तो खाएंगे ना। आप रोज रोज लोगों के घरों से भीख मांगने जाती हैं, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक तो तरस खाकर आपको 1-2 सिक्का हाथ में रख देता है। यह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बेइज्जत होकर घर आया करें। आज से आप घर पर रहेंगी। आप बुढ़ापे की वजह से काफी कमजोर हो गई हैं। वैसे भी आपको खाने को भी कुछ ठीक से नहीं मिलता, इसलिए मैं फल बेचने जाऊंगी। सास कहने लगी कि नहीं बेटी, तू कहां लोगों के चक्करों में बाहर जाकर गुजारा करेगी। गुड़िया कहने लगी कि नहीं अम्मा, मेरी फिक्र मत करें, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। फिर उन दोनों मां बेटे ने जो पैसे भीख मांगकर इकट्ठे किए थे वह अपनी बहू के हाथ में रख दिए। बहू ने वह पैसे लिए और घर में से एक बांस की टोकरी लिया और मंडी से जाकर अनार और आम लेकर रास्ते में लेकर बैठ गई। जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना था, लोगों को उसके फल बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। बहुत से लोगों ने गुड़िया के अनार और आम खरीद लिए। अब सिर्फ 2 आम और 2 अनार बाकी रह गए थे। थोड़ी देर बाद दूर से आते हुए एक अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके साथ एक बुढ़िया आ रही थी। देखने में काफी कमजोर लग रही थी और अपने हाथ में लाठी पकड़कर चल रही थी। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के चेहरे पर काफी ज्यादा नूर था। बुढ़िया उन अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे आम की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आम खाऊं। वह थोड़ा सा आगे गए तो उनको एक लड़की जो अनार और आम बेचते हुए दिखाई दी। वह बुढ़िया अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि वह देखिए, एक लड़की बैठी हुई फल बेच रही है। वह लड़की देखने में बहुत नेक लग रही है, हमें उस लड़की से जरूर आम लेना चाहिए। फिर वह दोनों मियां बीवी चलते हुए उस लड़की के पास पहुंच गए। उस लड़की के पास सिर्फ 2 ही आम बचे थे। उन दोनों ने हाथ में पकड़े हुए और जाकर कहने लगे कि बेटी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या हमें यह 2 आम मिल सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि बेटी, हम दोनों के पास देने को पैसे नहीं हैं। गुड़िया उन दोनों बुजुर्गों से कहने लगी कि आप दोनों इधर बैठ जाइए, मैं आपको पानी पिलाती हूं। बहुत गर्मी हो रही है, शायद आप दोनों कहीं से थक कर आए हैं। उस गुड़िया रानी ने उन दोनों को पानी पिलाया और अपने पास रख के नीचे बैठने की जगह दी। फिर उन दोनों को आम काट कर दिए। बुजुर्ग ने और बुढ़िया ने दोनों मिलकर आम खाए और बहुत ज्यादा खुश हुए। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं और हमने तुम्हारे आम भी खा लिए हैं। तो वह कहने लगी कि मां, कोई बात नहीं, आपकी दुआओं से मेरे सारे फल बिक गए हैं। ये जो 2 आम बचे थे, अगर वह आपने खा लिए तो यह भी मेरे लिए नेकी का काम है। आप तो बूढ़ी मां हैं, मेरी तो कोई मां नहीं, और बाप होते हुए भी उसने कभी मेरे सर पर शफकत से हाथ नहीं रखा। आप दोनों ने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा, मेरे तो कान ही तरस गए थे कि मेरा बाप मुझे कभी बेटी कहकर नहीं पुकारा है। वह बूढ़ी मां बैठी हुई कहने लगी कि बेटी, मैं दूर से चलकर आई हूं, मैं बहुत कमजोर सी हूं, तुम थोड़ी देर मेरे पांव दबा दो। वह बुढ़िया दरख्त के साथ टेक लगाए हुए बैठी हुई थी, तो वह गुड़िया उसके पांव दबा रही थी। ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। वह आंखें बंद करके वहीं सो गई। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी उस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगे। जब उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह कहने लगी कि बेटी, तुमने तो हमारी बहुत ज्यादा खिदमत की है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह कहने लगी कि अम्मा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी खिदमत करके बहुत सुकून मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी मां की खिदमत कर रही हूं। मैंने तो कभी मां का प्यार देखा ही नहीं है। अगर मेरी मां जिंदा होती तो वह यकीनन आपकी तरह होती। फिर वह बुढ़िया उन अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, अगर आपके झोले में कोई चीज है तो इस बेचारी को दे दे, यह बहुत ही गरीब है। इसके सगे बाप ने भी इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी से कहने लगे कि मेरी झोली में तो इस वक्त चंद कंकर पड़े हुए हैं,
इन कंकरों के साथ इस बेचारी का क्या भला हो सकता है। वह बुढ़िया कहने लगी, आप तो बहुत नेक बुजुर्ग हैं, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। अगर आप किसी को दिल से दुआ दे दें तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। फिर उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वह कंकड़ उस लड़की को देते हुए बहुत सी दुआएं दी। गुड़िया ने वह कंकर अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए और शाम को घर जाकर वह अपनी बूढ़ी सास से और अंधे शौहर से कहने लगी कि आज मुझे एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनकी बीवी मिले थे। जब मैंने उनकी खिदमत की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बदले में उन्होंने मुझे कुछ कंकड़ दिए हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वह देखने में बहुत ही नेक और पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते थे, इसलिए मैं उनके दिए हुए कंकर बहुत संभाल कर घर ले आई हूं और आज मेरे सारे अनार और आम बिक चुके हैं। यह रही आज की मेरी पहली कमाई। अब आप दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज के बाद हम सब इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। उसकी सास अपनी बहू से कहने लगी कि बेटी, मैं तेरे जैसी बहू पाकर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी हूं। मैं तो समझती थी कि मेरे बेटे की कभी शादी ही नहीं होगी। मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे की किस्मत में इतनी अच्छी और नेक बीवी लिखी होगी। यह तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बेटे की किस्मत में तुमको लिख दिया, वरना मेरा बेटा मेरे मरने के बाद लोगों की ठोकरें खाता। फिर वह कहने लगी कि अम्मा, अब मैं इन कंकरों का क्या करूं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने यह कंकर मुझे प्यार से दिए थे। उसकी सास कहने लगी कि बेटी, अपने शौहर से पूछ लो कि तुम्हें इन कंकरों का क्या करना है। जब उसने अपने शौहर से पूछा तो वह कहने लगा, तुम इन गरीबों को अपनी झोंपड़ी के 4 कोनों में रख दो। क्या पता वह अल्लाह के चुने हुए खास बंदों में से हो और ऐसे बुजुर्ग के हाथों से खाक भी मिल जाए तो रख लेनी चाहिए। फिर उस गुड़िया ने ऐसे ही किया। उन गरीबों को अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के 4 कोनों में रख दिया और कुछ कंकड़ उसने अपने संदूक में रख दी। फिर रात को उसने खाना बनाया और सबको खाना दिया और ईशा की नमाज पढ़कर सो गई। जब वह फज्र की नमाज पढ़कर उठी तो क्या देखती है कि उसकी झोंपड़ी की जगह एक खूबसूरत महलनुमा घर बन चुका था। उसके 4 कोनों में हीरे मोती चमक रहे थे और बहुत ही आला किस्म के खाने बने हुए थे। फिर वह दौड़कर अपनी सोई हुई सास के पास जाती है, उनको जगाकर कहती है कि मां जी, देखिए ये कौन सा जादू चल गया, ऐसा क्या मोजिजा हो गया है। उसकी सांस उठी। उसने देखा कि यह तो एक खूबसूरत घर है, तो उठकर कहने लगी कि बेटी, क्या हम तेरे बाप के घर आ गए हैं? क्या यह तेरा मायका है? तेरे बाप ने तो कभी तेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं तो सोई हुई थी। तेरे बाप ने यह सब कुछ कैसे किया? गुड़िया कहने लगी कि नहीं मां जी, यह मेरे बाप का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। यह तो सब अल्लाह ने हमें दिया है। मुझे लगता है वह अल्लाह वाले बुजुर्ग वाकई में एक बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। अब वह दिल ही दिल में पछता रही थी कि वह अल्लाह के वली को क्यों नहीं पहचान पाए। इतने में उसके शौहर की भी आंख खुल जाती है और वह उठकर उनके पास आता है और आकर अपनी मां से कहता है कि मां देखिए, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त जमीन पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने लगी कि उसका शौहर बिल्कुल ठीक हो गया है। यह खुशी तो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। इतनी खुशी तो उसको दौलत पाकर भी नहीं हुई थी जितनी उसके शौहर की आंखें ठीक हो जाने से हुई थीं। अब उसका शौहर बिल्कुल शहजादों की तरह लग रहा था। वह कहने लगी कि अल्लाह ताला ने हम पर अपना करम कर दिया। क्यों ना हम अब इस खुशी के लिए अपने घर में कुरान ख्वानी करवाते हैं और गरीब बच्चों में खाना तकसीम करते हैं और गांव के लोगों को भी हम खाना खिलाएंगे। उसकी सास कहने लगी कि बेटी, तुम तो मेरे घर की रहमत हो, जो करना चाहती हो करो, अब नेक काम में देर कैसी? मैं तुम्हें काम करने के लिए क्यों मना करूंगी? फिर गुड़िया ने पूरे गांव में पैगाम दिया कि हमारे घर में कुरान ख्वानी है, आप सब लोगों को आना होगा। फिर उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन को भी उसके लिए पैगाम दिया। ऐसा पैगाम देखकर तो उसकी सौतेली माँ कहने लगी
हम तो जरूर जाएंगे इस करमजली का तमाशा देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, हालांकि उन दोनों मियां बीवी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनका जिस्म ऐसा हो चुका था जैसे कि जख्मों से चूर हो चुका हो। उनको कोढ़ की बीमारी लग चुकी थी। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। वह अपनी हालत देखकर भी अल्लाह से माफी नहीं मांग रहे थे, फिर भी अपनी बेटी का तमाशा देखने के लिए आ रहे थे। जब वह दोनों मियां बीवी अपनी बेटी करमजली के घर जाते हैं तो देखकर हैरान रह गए कि उसके सगा बाप तो सर शर्म से नीचे झुका चुका था। उसने अपनी बेटी के नसीब में क्या लिखा था और अल्लाह ताला ने उसके नसीब में क्या लिख दिया है, यह तो अल्लाह की कुदरत है। उसका बाप सोचने लगा, मेरे चाहने से क्या होता है, उसका नसीब तो उस अल्लाह ने लिखा है। अब उसके बाप को अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसने अपनी बेटी को तो कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर उसने अपनी खूबसूरत बेटी का एक अंधे भिखारी के साथ निकाह कर दिया था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए यही सोच रहा था कि अगर मेरी पहली बीवी इस दुनिया से चली गई थी तो इसमें इस मासूम का क्या कसूर था। मैंने सारी उम्र अपनी बेटी को करमजली समझा। इस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी बीवी को इस कोढ़ जैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया है। लाखों इलाज करवाने के बावजूद भी इन दोनों मियां बीवी को कोई फर्क नहीं था। अब तो बादशाह सलामत अपनी जमीनों पर भी तवज्जो नहीं दे रहा था, इसलिए यह आहिस्ता आहिस्ता गरीबी की हालत में आ रहा था, क्योंकि बादशाह अपनी जमीन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। अब तो उसका बाप सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था। जब उसकी बहन खुशी गुड़िया के घर गई गुड़िया का तमाशा देखने आई तो क्योंकि यह पहले ही मगरूर और घमंडी लड़की थी, यह इसको शुरू से ही अपनी बहन गुड़िया को ताने मारती थी। अब अपनी बहन गुड़िया की शान और शौकत देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगी, मेरा तो शौहर किसी राजकुमार से कम नहीं है, इसके तो बहुत सारे बंगले हैं, मगर यह करमजली तो मुझसे आगे निकल गई। वह तो अपनी बहन को भिखारी के रूप में देखने आई थी। अब उसका यह रूप देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार अपनी बहन से पास जाकर पूछने लगी कि ए मेरी प्यारी बहन, मुझे यह बताओ कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तुम्हारी सास तो भीख मांगती थी और तुम्हारा शौहर तो अंधा और लंगड़ा था। अब तुम बिल्कुल शहजादियों की तरह हो गई हो। फिर उस गुड़िया ने अपनी बहन खुशी को सब कुछ बता दिया। उसकी बहन खुशी यह सब सुनकर और भी बौखला गई और राजकुमार की बीवी होने के बावजूद उसके दिल में लालच आ गया और अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए चाहती थी कि मेरी बहन करमजली मुझसे ऊपर कभी पहुंच ही नहीं सकती। ऊपर नीचे करने वाला तो अल्लाह ताला है। कब किसी को अल्लाह अमीर कर दे, कब किसी को गरीब कर दे, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दे, ये कोई नहीं जानता। गुड़िया ने यह अपनी बहन खुशी को बताया कि उसने आम और अनार बेचने के लिए लगाए थे तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग और एक बुढ़िया आई थी, तो मैंने उनको अनार खिलाए थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थीं। यह उन्हीं का सब कुछ नतीजा है। खुशी ये सब सुनकर अपने घर में गई और घर जाकर अपने शौहर से कहने लगी कि मैं भी बाहर जाकर आम और अनार बेचा करूंगी। मेरे पास भी वह बुजुर्ग और बुढ़िया आएंगे तो मुझे कुछ दुआएं देंगे तो मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। उसका शौहर कहने लगा कि देखो, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी बहन तो बहुत गरीब थी और वैसे भी वह बहुत नेक और परहेजगार और हाफिज कुरान लड़की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर अपना खास कर्म किया है। तुम क्यों अपनी बहन की खुशी से जल रही हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? मगर खुशी अपने शौहर की एक बात न सुनी। वह कहने लगी कि नहीं, मुझे फल बेचने जाना है। उसके शौहर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो जाओ, चली जाओ। फिर उसने अपने नौकर से आम और अनार मंगवाए और वह उनको लेकर रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आम और अनार बहुत ही खूबसूरत और ताजा थे। इत्तेफाक से उस दिन भी वह बुजुर्ग फटे पुराने कपड़े पहने उसके पास आ गए और कहने लगे कि बेटी, मेरा आम खाने को दिल कर रहा है। अभी तक उसका कोई भी आम या अनार नहीं बिका था। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उससे कहने लगे कि
कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक आम खिला दो। इतनी गर्मी में मुझे प्यास भी बहुत लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? मेरा गर्मी की वजह से बहुत दिल घबरा रहा है। खुशी उस बुजुर्ग की हालत को देखकर कहने लगी कि अरे जाओ हटो, यहां से कहां से मुंह उठाकर आ जाते हो? सुबह से अभी तक मेरा कोई भी फल नहीं बिका। पता नहीं कहां से भिखारी आ गया है मांगने के लिए। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अनार उठाना चाहा तो खुशी एक डंडा लेकर कहने लगी कि अरे जाओ यहां से, तुम कितने गंदे हो, तुम्हारे हाथ भी कितने मैले हैं, तुम मेरे फलों को गंदा कर रहे हो। इतने गंदे बुजुर्ग को मेरे पास खड़ा होते हुए देखकर कोई भी मेरे से फल खरीदने नहीं आएगा। तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर इधर खड़े रहोगे तो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग यहां कैसे आएंगे? मैं उनको कैसे आम खिलाऊंगी? तुम यहां से पीछे हट जाओ। तो फिर उस खुशी ने उस बुजुर्ग को कोई भी आम ना दिया। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके पास वह अल्लाह वाले बुजुर्ग और एक बुढ़िया जो कि उनकी बीवी थी, वह उनके पास नहीं आए थे। अब वह घर जाने लगी तो इतने में एक बुढ़िया चलती हुई उसके पास आई। उसकी भी हालत कुछ इतनी खास नहीं थी। उसने सोचा कि शायद यह वही बुढ़िया होगी जो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ मेरी बहन को मिली थी। वह उसके पास जाकर कहने लगी कि अम्मा, सुबह से शाम हो गई है, मेरे पास कोई भी नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग फल खरीदने नहीं आया। तुम ऐसा करो कि तुम्हारी मुट्ठी में कुछ भी है तो मुझे दे दो, मेरे हाथ में रख दो। उस बुढ़िया ने अपनी झोली में हाथ डालकर उसको चंद मोती दिए। वह उस मोतियों को पाकर बहुत खुश हुई और अपने घर में आ गई और अपने शौहर से कहने लगी कि देखो, मुझे एक बुढ़िया ने यह खूबसूरत मोती दिए हैं। अब मैं इन मोतियों को अपने घर के कोनों में रख देती हूं और कुछ मोती अपने संदूक में रख दूंगी। उसने ऐसे ही किया। मोतियों को अपने घर के कोनों में रखकर, कुछ संदूक में रखकर फिर जाकर अपने कमरे में सो गई। पहले तो उसको सारी रात नींद नहीं आ रही थी। जब उसकी आंख लगी तो सुबह जल्दी से उठी कि हमारे घर में सुबह उठते ही बहुत सारे हीरे मोती चमक रहे होंगे। वह यही सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी। जब उसने आंखें खोलीं तो क्या देखती है कि उसके खूबसूरत महलनुमा घर की जगह एक झोपड़ी बन गई और झोपड़ी के चारों कोनों में कीड़े मकोड़े फैल रहे थे और जगह जगह से बदबू आ रही थी। खुशी ये सब देखकर रोने लगी और अपनी बहन को जोर जोर से गाली गलौज करने लगी। कहने लगी कि मेरी बहन ने यह सब कुछ मुझसे जानबूझकर करवाया है। यह सब कुछ करने के लिए जरूर उसने कुछ पढ़ा होगा जो उसने मुझे नहीं बताया। उसका शौहर अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो, तुमने लालच में आकर यह सब कुछ किया है, इसीलिए यह सब कुछ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत नेक है, तुम सब लोगों ने उसके साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था। अल्लाह ताला ने उस पर अपना खास करम और रहम कर दिया। तुम ये सब कुछ लालच में कर रही थी। जो कुछ तुम्हारे पास था तुमने उसको भी खो दिया। जिसके पास जो होता है उसको उसी पर सब्र करना चाहिए। मगर वह अपनी बहन को फिर भी कोसने लगी। कहने लगी कि मुझे लगता है मेरी बहन करमजली का साया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ चुका है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे माँ बाप ने तो मुझ पर कभी भी करमजली का साया पड़ने ही नहीं दिया था। और उसके शौहर ने अपनी बीवी को बहुत डांटा कि तुम अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है, मगर तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जब यह खबर उसके माँ बाप तक पहुंची तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए उसके घर में आए तो खुशी अपने माँ बाप को कोढ़ की बीमारी में देखकर कहने लगी, अरे मुझसे दूर हटो, मेरे पास मत आना और ना ही मेरे घर में कदम रखना। मेरा तो घर पहले ही खराब हो चुका है। अगर आप लोग अंदर आ गए तो हम सबको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दोगे। आप लोग आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे और मैं ऐसे माँ बाप का क्या करूंगी जिनको इतनी गंदी बीमारी लगी है। तो दोस्तों, उसके माँ बाप अपनी बेटी के दुख में शामिल होने आए थे, मगर उसने उसको अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया। इसके माँ बाप अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान हुए और उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसके दरवाजे से वापस चले गए। वह दोनों सोच रहे थे, क्या यह वही बेटी है जिसको हमने सारी जिंदगी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, उसको अपने सीने से लगाए रखा
जब उनकी बेटी गुड़िया रानी को मालूम हुआ कि उसके माँ बाप को जैसी बीमारी में मुब्तला है और उसकी बहन भी अपना सब कुछ गंवा बैठी है, उसको बहुत दुख होता है। पहले वह अपनी बहन के घर में जाकर उसको अपनी आधी दौलत दे देती है और उसको कहती है कि मेरी बहन, तुम्हें इस झोपड़ी की आदत नहीं है, तुम अपने लिए कोई अच्छा सा घर तलाश कर लो। खुशी अपनी बहन से आधी दौलत लेकर शर्मिंदा सी हो जाती है और खुद पर लानत करने लगती है और अपनी बहन के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगती है। मगर गुड़िया रानी अपनी बहन से कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है और अपने माँ बाप को और सहरबानू को अपने घर में ले आती है और उनकी खूब खिदमत करती है। उनके माँ बाप के गुनाह बहुत ज्यादा थे शायद, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इस बीमारी में शिफा नहीं दी। उसके माँ बाप अपनी बेटी गुड़िया से कहने लगा कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें बदकिस्मत समझा, मनहूस समझा, करम जली समझा, तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, तुमको कभी अपनी बेटी नहीं समझा। वह अपने बाप के हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान, आज मुझे मालूम हुआ है कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। वह दोनों बाप बेटी रो रहे थे। उसके बाप ने अपनी बेटी को खूब दुआएं दी और अपनी दूसरी बेटी की खुशी के लिए उसके दिल से ना तो कोई दुआ निकल रही थी और ना ही कोई बद्दुआ निकल रही थी। फिर वह बादशाह अपने दामाद के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि बेटा, तुम मेरी सारी जमीनें संभल लो, लोग उसको खत्म कर देंगे, मेरी जमीनों को संभाल लो। फिर गुड़िया का शौहर उसकी सारी जमीनों को संभालने लगता है, जैसे कभी बादशाह संभाला करता था। गांव के लोग उनको छोटा बादशाह कहकर बुलाने लगे थे। फिर इसी तरह सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जो चाहे सब कर सकता है। उसी के हाथ में इज्जत है और उसी के हाथ में जिल्लत है, उसी के हाथ में अमीरी है और उसी के हाथ में गरीबी है। अगर हम किसी मुसलमान को मनहूस कहते हैं, इस्लाम में किसी को मनहूस कहना बहुत ही बुरी बात है और यह एक गुनाह है। अल्लाह ताला ने किसी को भी मनहूस पैदा नहीं किया और ना ही अल्लाह ताला ने किसी की तकदीर को बुरा लिखा है। जो अल्लाह पाक करता है वह हमेशा बेहतर ही होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़िया से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका ए जरिया बन जाए। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको भी दिने इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और इससे होगा ये कि इस सबक आमोज कहानी को और भी लोग सुन सकेंगे। दोस्तों, जाते जाते बता दे कि हमने आपके लिए 4 वीडियो मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है तो बाकी वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।